वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ईओ और आरओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए जो प्रमुख योजनाएं हैं उसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और उम्मीद ये है कि प्रमुख जो योजनाएं हैं उनसे 7 या 8 क्वेश्चंस निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो जो योजनाएं प्रमुख है और जिनसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को आज इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है। इनमें से जो योजनाएं प्रमुख है वो है इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 3 नंबर मैंने रखा है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, हृदय योजना, अमृत योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, और DAYNULM और स्वच्छ भारत मिशन। इन योजनाओं की विस्तार से चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना की। देखिए, इंदिरा रसोई योजना जो चलन में है वो चेन्नई की अम्मा कैंटीन और बेंगलुरु की इंदिरा कैंटीन की तर्ज पर ही बनाई गई है। इंदिरा रसोई योजना का जो चलन हुआ है वो चेन्नई की अम्मा कैंटीन और बेंगलुरु की इंदिरा कैंटीन पर आधारित है। ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो 76वीं जयंती थी 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर इसका उद्घाटन, इसका शुभारंभ किया गया। और इसके लिए जो नारा रखा गया वो ये था कि कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, इसके लिए नारा था। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो स्वायत्त शासन विभाग है। स्वायत्त शासन विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। देखिए, इसका जो प्रथम फेज था, इंदिरा रसोई योजना का जो प्रथम फेज था, उसमें 213 नगरीय निकायों के लिए 358 इंदिरा रसोई, 213 नगरीय निकायों के लिए 358 इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में 213 नगरीय निकायों के लिए 358 इंदिरा रसोई की जो शुरुआत है प्रथम फेज में की गई थी। और इसके लिए 20 रुपए निर्धारित किए गए। 20 रुपए में से 12 रुपए का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था और 8 रुपए प्रति थाली के हिसाब से भुगतान स्वयं को करना पड़ता था। और इसके लिए वार्षिक खर्च जो है वो 100 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। प्रथम फेज की बात कर रहा हूं मैं। प्रथम फेज में 213 नगरीय निकायों के लिए 358 इंदिरा रसोई प्रारंभ की गई और इसके लिए जो है 20 रुपए निर्धारित किए गए। 20 रुपए में से 12 रुपए अनुदान था और 8 रुपए स्वयं को देने पड़ते थे। ठीक है। दूसरा जो फेज है उसमें दूसरा फेज 18 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ। इंदिरा रसोई योजना का दूसरा फेज 18 सितंबर 2022 को सोजती गेट जोधपुर से इसका शुभारंभ हुआ और 512 इंदिरा रसोई इसमें प्रारंभ की गई। 1 जनवरी 2022 का जो सर्वे है उसके अनुसार अनुदान राशि में वृद्धि की गई और अनुदान राशि का जो मान है वो 17 रुपए कर दिया और स्वयं का जो खर्च है वो 8 रुपए प्रति थाली, यानी कि कुल 25 रुपए की थाली वो हुई। ठीक है। बजट 2022-23 की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 1000 रसोई की घोषणा की है। 2022-23 का जो बजट है उसमें 1000 इंदिरा रसोई की घोषणा की है और इसके लिए जो वार्षिक बजट है वो 100 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिया गया है। आने वाला जो बजट होगा 2023-24 में उसके लिए 2000 रसोई की घोषणा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो बजट आने वाला है 2023-24 का, उसके लिए 2000 रसोई की घोषणा
की गई है। वार्षिक खर्च 700 करोड़ रुपए, और गांवों में भी इंदिरा रसोई की जो सुविधा है वो आने वाले समय में दी जाएगी। इसका जो मेन्यू होता है, इंदिरा रसोई का जो मेन्यू है, ठीक है, मेन्यू के अंदर यहां पर इसमें 100 ग्राम दाल होती है। इसके अंदर 100 ग्राम दाल, जो थाली मिलती है उसमें 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम इसमें सब्जी होती है, 250 ग्राम चपाती होती है, और साथ में अचार होता है। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है वो होती है 8 रुपए प्रति थाली। 8 रुपए के हिसाब से इसका चार्ज करना पड़ता है। तो ये इसका मेन्यू है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुरस्कार की। देखिए, कोरोना काल में विभिन्न संस्थाओं ने इंदिरा रसोई को संचालित करने के लिए जो कार्य किए, उस आधार पर अच्छी संस्थाओं को, जिन्होंने बेहतर कार्य किया, उनका चुनाव किया गया। इस आधार पर 3 जो संस्थाएं हैं उनको पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार जो है जोधपुर की पैंथर एजुकेशन सोसाइटी को दिया गया। प्रथम पुरस्कार जोधपुर की पैंथर एजुकेशन सोसाइटी को दिया गया, और पुरस्कार स्वरूप पैंथर एजुकेशन सोसाइटी को 21,000 रुपए नगद और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया गया। इंदिरा रसोई के संचालन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के कारण जोधपुर की पैंथर एजुकेशन सोसाइटी को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 21,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया गया। दूसरा पुरस्कार जो है विद्या जन जागरण संस्थान धौलपुर। विद्या जन जागरण संस्थान धौलपुर के संस्थान को उत्कृष्ट कार्य के लिए 15,000 रुपए नगद पुरस्कार। यहां द्वितीय पुरस्कार के लिए जो राशि है वो 15,000 रुपए है, और साथ में है प्रशस्ति पत्र। और तीसरा जो पुरस्कार है वो श्रीनाथ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान एवं स्वास्थ्य सोशल वेलफेयर। श्रीनाथ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान एवं स्वास्थ्य सोशल वेलफेयर, रावतसर जिला हनुमानगढ़। रावतसर जिला हनुमानगढ़ की इस संस्थान को तीसरा पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, और पुरस्कार स्वरूप यहां इस संस्थान को 11,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो इंदिरा रसोई के उत्कृष्ट संचालन के लिए जो 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसके लिए पुरस्कार की जो राशि है 21,000, 15,000 और 11,000 रुपए होती है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हम। ठीक है, देखिए, प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त राशि जो है वो 5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, कोई भी संस्थान जो इंदिरा रसोई का संचालन करता है उनको आधारभूत मद के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और प्रति वर्ष आवृत्ति व्यय मतलब हर साल जो राशि दी जाती है वो 3 लाख रुपए होती है। ये 3 लाख रुपए रसोई के रंग रोगन, बिल और किराया चुकाने के लिए होती है। तो इंदिरा रसोई के संचालन के लिए आधारभूत मद में 5 लाख रुपए और आवृत्ति व्यय के लिए 3 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसकी जो ऑडिटिंग है, अंकेक्षण जो है वो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के द्वारा इसकी ऑडिटिंग या अंकेक्षण किया जाता है। इसका जो क्रियान्वयन है उसके लिए नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग है। स्वायत्त शासन विभाग को इंदिरा रसोई के सफल संचालन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, और जिला स्तर पर इंदिरा रसोई योजना के सफल संचालन के लिए कलेक्टर उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है सभी को? जो राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी है वो स्वायत्त शासन विभाग है, और जिला स्तर पर जो उत्तरदायी होता है इसके लिए वो जिलाधीश महोदय होते हैं, यानी कि जिला कलेक्टर होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, योजना के व्यय की बात करते हैं। देखिए, योजना में जो व्यय होगा
उसका 50% वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त होता है। 50% वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त होता है। जैसे 2022-23 की बजट घोषणा में इंदिरा रसोई योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है, तो उसमें से 50% जो है वो वित्त आयोग के अनुदान से और 50% मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया जाता है। इस डेट को जरूर याद रखना है, 3 मई 2022 3 मई 2022 यानी कि पिछले वर्ष आज के ही दिन, आज भी 3 मई है 2023 है, एक साल पहले मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर निःशुल्क भोजन कराया गया था। इंदिरा रसोई योजना में 3 मई 2022 को मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब के जन्मदिन पर फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कराया गया था। डेट को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद इंदिरा दूसरी जो योजना है वो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो भी स्वायत्त शासन विभाग है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जो नोडल एजेंसी है वो स्वायत्त शासन विभाग है। और राजस्थान सरकार का जो बजट 2022-23 है उसके अनुसार 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत है वो 9 सितंबर 2022 को की गई। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो खानिया बावड़ी, इस नाम को जरूर याद रखेंगे। खानिया बावड़ी जो जयपुर में है, यहां से सीएम साहब ने, अशोक जी गहलोत साहब ने श्रमदान भी किया और इस योजना की शुरुआत की। 9 सितंबर 2022 खानिया बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। खानिया बावड़ी के संदर्भ में दो बातें मैंने यहां पर लिखी है कि खानिया बावड़ी चूलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। खानिया बावड़ी जो है वो चूलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। चूलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। 18वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने अपनी मां इंद्र कंवर की याद में इसको बनवाया था। ठीक है, उस समय 18वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने अपनी मां इंद्र कंवर की याद में इस खानिया बावड़ी को बनवाया था और खानिया बावड़ी से ही इस योजना की शुरुआत श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने 9 सितंबर को 2022 को की थी। इसमें 100 दिन का रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का जो व्यय है वो राज्य निधि से ही दिया जाता है। पूरा व्यय राज्य निधि से दिया जाएगा। 100 दिन के रोजगार को दिया जाएगा। 50 व्यक्ति प्रति वार्ड से चुने जाएंगे। उनकी जो आयु है वो 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 18 वर्ष से छोटा और 60 वर्ष से जो बड़े व्यक्ति हैं वो इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इसके लिए पात्रता क्या है कि जो व्यक्ति इस योजना में सम्मिलित होना चाहता है उसके पास जनाधार कार्ड होना चाहिए। परंतु कुछ विषम परिस्थितियों में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। यहां पर 30 नवंबर 2022 तक का एक आंकड़ा लिखा हुआ है कि 30 नवंबर 2022 तक 17,61,760 मतलब 17,61,760 मानव दिवस कंप्लीट कर दिए इस योजना में और 3,67,816 जॉब कार्ड जारी किए हैं। इस योजना में शहरी जो रोजगार गारंटी योजना है इसमें 30 नवंबर 2022 तक 17,61,760 मानव दिवस पूर्ण किए हैं और 3,67,816 जॉब कार्ड बना दिए गए हैं। ठीक है, देखिए जो व्यक्ति पात्र होगा उसको 15 दिवस के अंदर रोजगार
उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पात्र व्यक्ति को 15 दिनों के अंदर अंदर ही रोजगार दिला दिया जाएगा। देखिए अनुच्छेद, अपने संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जो जीवन अधिकार सुनिश्चित करता है, किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है। और अनुच्छेद 41 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है कि राज्य काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 21 और 41 के तहत ये जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत काम पाओ अभियान, मतलब ये एक प्रकार से रोजगार मेले हैं। ठीक है, इस काम पाओ अभियान यानी कि रोजगार मेले का जो प्रथम फेज है वो 24 फरवरी 2023, इसी वर्ष 24 फरवरी 2023 को, और दूसरा जो फेज है, दूसरा जो चरण है इसका, वो 10 मार्च से 13 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। ठीक है, इसमें जो मजदूरी है वो सामान्य कार्य के लिए मजदूरी, और मजदूरी जो है वो 25, सामग्री और पारिश्रमिक 75, मतलब सामग्री और पारिश्रमिक का जो अनुपात है वो 25-75 है, और विशेष कार्य के लिए सामग्री और पारिश्रमिक का जो अनुपात है वो 75:25 होगा। ठीक है, इसके लिए मेट की जो योग्यता है वो भी निर्धारित की गई है कि अगर एक महिला मेट है तो उसका 10th पास, 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि पुरुष मेट के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। और मेट का जो वेतन है वो 271 रुपए निर्धारित किया गया है। मेट का जो वेतन है वो 271 रुपए निर्धारित किया गया है। 1 अप्रैल 2023 के बाद अप्रशिक्षित मेट का नियोजन नहीं किया जा सकता। 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो अप्रशिक्षित मेट है उनका नियोजन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना की हम बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, 5 लाख को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, ठीक है, ब्याज हेतु 100% जो अनुदान है वो राज्य सरकार देगी। इसके लिए आयु जो है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष। प्रारंभ में तो इसके लिए जो आयु का निर्धारण है, क्रेडिट कार्य योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्य योजना के लिए प्रारंभ में जो आयु निर्धारित की गई वो 18 वर्ष से 40 वर्ष की गई, परंतु बाद में यानी कि अब जो है वो इसके लिए आयु जो है वो 18 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो स्वायत्त शासन विभाग है। इसकी जो शुरुआत है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्य योजना की जो शुरुआत है वो 6 अगस्त 2021 से हुई। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है वो था, इसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर है, अनौपचारिक क्षेत्र के जो कामगार है यानी कि मजदूर हैं, और पंजीकृत शहरी बेरोजगार हैं, उनको इसके लिए सम्मिलित किया गया। और ब्याज मुक्त ऋण 1 वर्ष तक 50,000 रुपए देना निर्धारित किया गया। 1 वर्ष तक 50,000 रुपए का ऋण ब्याज मुक्त देना निर्धारित किया गया इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, अवधि जो इसकी 31 मार्च 2024 तक है। ठीक है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्य योजना की जो अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक है, और आवेदक की जो मासिक आय है वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना में अगर हम आवेदन करना चाहते हैं तो
इंडिविजुअल व्यक्ति की स्वयं की जो आय है, मासिक आय, वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। परंतु पारिवारिक जो आय है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी कुल मिलाकर सम्मिलित जो आय है वो 50,000 रुपए प्रति माह से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना से हम ऋण ले सकते हैं। ऋण भुगतान की जो अवधि है वो 12 से 15 माह होती है। ऋण भुगतान, जो ऋण हमें मिलेगा उसके भुगतान की जो अवधि है वो 12 से 15 माह होती है। 3 माह का मॉनिटोरियम भी इसके अंदर दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमें ऋण प्राप्त हो जाएगा तो पहले 3 महीनों तक हमें उसकी कोई भी ईएमआई या किस्त नहीं चुकानी है। प्रत्येक जो ईएमआई शुरुआत होगी वो 4थे महीने से 15वें महीने तक, और एक समान 12 किस्तों में हमें उस ऋण को पुनः चुकाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हृदय योजना, इस योजना का नाम है हृदय योजना, HRIDAY, HRIDAY योजना। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो ये है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, HRIDAY इस योजना का नाम है, और इसका जो पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, देखिए 12 हेरिटेज जो शहर है, 12 हेरिटेज शहरों को इस योजना में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, केंद्र सरकार की ये योजना है, ध्यान रखेंगे सभी। HRIDAY, हृदय, इसको हम हृदय योजना कह सकते हैं। ठीक है, हृदय योजना जो केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसका पूरा नाम है। और इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत से 12 शहरों का चुनाव किया गया जिनको विकसित किया जाना है। इसमें जो शहर थे, पहला अमृतसर था पंजाब राज्य से। राजस्थान से एकमात्र शहर का चुनाव जो हुआ वो था अजमेर। राजस्थान से हृदय योजना में जो सम्मिलित शहर है वो है अजमेर। तीसरा मथुरा यूपी से है। यूपी से 2 शहरों का चुनाव किया गया है। यूपी से मथुरा और वाराणसी, यूपी से मथुरा और वाराणसी 2 शहरों का चुनाव हृदय योजना में किया गया है। बिहार से गया को इसमें चुना गया है। गुजरात से द्वारिका, गुजरात राज्य से द्वारिका को चुना गया है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा से है। उड़ीसा से जगन्नाथपुरी का चुनाव किया गया है। वारंगल है तेलंगाना से। बादामी है कर्नाटक से। ये 3, 3, 6 और 3, 9 शहर हो चुके हैं। इसके अलावा अमरावती आंध्र प्रदेश से, अमरावती आंध्र प्रदेश से हृदय योजना में सम्मिलित किया गया है। कांचीपुरम तमिलनाडु से है।
तमिलनाडु से भी 2, वेलांकनी और कांचीपुरम। तमिलनाडु और यूपी से 2-2, यानी कि कुल 10 राज्यों के 12 शहरों का जो चुनाव है वो हृदय योजना में किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु और यूपी से 2-2 शहर हैं, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु और यूपी से 2-2 शहर हैं। हृदय योजना में तमिलनाडु के भी 2 शहर हैं, कांचीपुरम और वेलांकनी, ये तमिलनाडु के 2 शहर हैं, जबकि मथुरा और वाराणसी जो है वो यूपी के 2 शहर हैं। शहरों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी जो शहर है उनका जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है वो 4 अलग अलग श्रेणियों में किया जाना है। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम SIPE नाम से याद रख सकते हैं। SIPE। एस का मतलब है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एस का अर्थ यहां पर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई का मतलब यहां पर है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, पी का नाम है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई का जो नाम है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन 4 श्रेणियों में जो 12 शहर हृदय योजना में सम्मिलित किए गए हैं उनको यहां पर विकसित किया जाना है। राजस्थान से केवल एक ही शहर अजमेर का चुनाव हृदय योजना में किया गया है और अजमेर सिटी को हृदय योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है इन 4 श्रेणियों में विकसित करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पीएम आवास योजना, PMAY आवास योजना, और ये अर्बन के लिए है, मतलब शहरी पीएम आवास योजना है। इस योजना की जो शुरुआत है 25 जून 2015 को की गई। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई। पीएम आवास योजना शहरी। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी का काम करती है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है वो इसकी नोडल एजेंसी होती है। इसका जो उद्देश्य है, पीएम आवास योजना शहरी का जो उद्देश्य है वो 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, कि 2022 तक सभी व्यक्तियों के लिए, सभी परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। योजना को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि जो समय पर निर्धारित लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हुए। इस कारण से योजना को 31 दिसंबर 2024 तक आगे बढ़ा दिया गया है और इस योजना में 1.12 करोड़ घर अनुमोदित या स्वीकृत किए गए हैं। 1.12 करोड़ यानी कि 1,12,00,000 घर इस पीएमए योजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के 4 कंपोनेंट होते हैं। इस योजना के 4 घटक या 4 कंपोनेंट है। इसमें पहला जो घटक है वो है ISSR। ISSR इस योजना का पहला घटक है। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट इस योजना का पहला घटक है। क्लास CLASS, इसका मतलब है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इस योजना का दूसरा घटक है। AHP मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप इस योजना का तीसरा घटक है। BLC मतलब बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन इस योजना का चौथा घटक है। इस योजना के जो लाभार्थी हैं, मतलब इस योजना में कौन कौन लाभ उठा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले EWS कैटेगरी के जो परिवार हैं, या फिर LIG मतलब लो इनकम ग्रुप के जो परिवार हैं, MIG मतलब मिडिल इनकम ग्रुप के जो परिवार हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है,
देखिए इंडियन अर्बन हाउसिंग कनक्लेव, इसका जो आयोजन है वो राजकोट में 19 से 21 अक्टूबर 2022 को हुआ। इसी योजना से संबंध है इसका। इंडियन अर्बन हाउसिंग कनक्लेव राजकोट गुजरात में 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन हुआ। 2021 के शहरी पुरस्कार वितरित जो हुए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो थे यूपी, एमपी और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थे। यूटी के अंदर जो है केंद्र शासित जो राज्य है उसमें J&K था। ठीक है, नवीनतम जो घटक है वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है इसका। इस योजना का जो नवीनतम घटक है, न्यूली एडेड जो कंपोनेंट है वो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। नवीनतम तकनीक पर आधारित टिकाऊ मकान उपलब्ध कराना। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का मतलब है नवीनतम तकनीक पर आधारित टिकाऊ मकान उपलब्ध कराना। 6 शहरों में इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 से हुई। 6 शहरों में इसकी जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2021 से हुई और इनमें जो थे इंदौर था, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ। मतलब राजस्थान राज्य का एक भी शहर इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है। पर डेट हमें याद रखनी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है नवीनतम तकनीक पर आधारित टिकाऊ मकान उपलब्ध कराना। 1 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई। अब नेक्स्ट योजना हम पढ़ते हैं अमृत मिशन। ठीक है, अमृत मिशन का जो पूरा नाम है वो है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन। ये इसका अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत मिशन का पूरा नाम है। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, इसको हिंदी में कहते हैं अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई। अमृत मिशन की जो शुरुआत है वो 25 जून 2015। नोडल एजेंसी इसके लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय अमृत मिशन योजना की नोडल एजेंसी है। उद्देश्य इसका 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों को विकसित करना। अमृत मिशन योजना का जो उद्देश्य है वो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों को विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसकी जो अवधि है वो 31 मार्च 2023 तक है। अमृत मिशन की जो अवधि है वो 31 मार्च 2023 तक है। राजस्थान के 29 शहर इस योजना में, अमृत मिशन योजना में राजस्थान के 29 शहरों को सम्मिलित किया गया है। प्रारंभिक चरण में 90 शहर कुल सम्मिलित किए गए। 50,000 करोड़ रुपए 2015-16 से 19-20 तक इस योजना में दिए गए। वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। ध्यान रखेंगे, अमृत मिशन योजना में वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान था और राजस्थान के 29 शहरों को अमृत मिशन योजना में सम्मिलित किया गया। प्रारंभ में केवल 90 ही शहर थे, परंतु इस योजना का जो लक्ष्य था वो संपूर्ण देश में 1 लाख आबादी से अधिक वाले 500 शहरों को विकसित करना था। ठीक है, इसके बाद अमृत 2.0 मतलब अमृत 2.0 मतलब इसका दूसरा रूप। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 से इसका प्रारंभ हुआ। अमृत 2 का जो प्रारंभ है वो दिल्ली से 1 अक्टूबर 2021 को हुआ। ठीक है, इसके जो उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव जो थे, वो 4700 शहरी निकायों के लिए इस योजना को बनाया गया था। ठीक है, वाटर सप्लाई
इसका अमृत 2.0 का जो देखिए अमृत जो मिशन था उसका उद्देश्य था कि 1 लाख आबादी से अधिक वाले 500 शहरों को विकसित करना, परंतु अमृत 2.0 के जो उद्देश्य हैं वो था वाटर सप्लाई, ठीक है, 2.68 करोड़ नल कनेक्शन, ये इस योजना में सम्मिलित था। सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, सीवरेज मैनेजमेंट के लिए 2.6 करोड़ कनेक्शन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस एंड पार्क्स, इस योजना में ये उद्देश्य रखे गए। अमृत 2.0 के लिए जो निर्धारित उद्देश्य थे वो ये थे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना DAYNULM। DAYNULM इसका मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये इस योजना का पूरा नाम है। DAY का अर्थ है दीनदयाल अंत्योदय योजना। NULM इसके साथ और है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन यानी कि DAYNULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। 24 सितंबर 2013 को इस योजना की शुरुआत राजस्थान में हुई, 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है। देश में इसकी शुरुआत 24 सितंबर 2013 को और राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2014 को हुई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी नियुक्त की गई और